नंद भवन के उसी दिव्य आनंद में सम्मिलित हों जहाँ 84 कोस के ब्रजमंडल से समस्त गोपी ग्वाल विविध बधाई लिए झूमते नाचते लाला का दर्शन करने के लिए नंद भवन की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। हम भी वहीं चलें। अरे सखी चलो नंद के द्वार, सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, कान्हा के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, कान्हा के दर्शन कर आवे। सखी चलो, सखी चलो नंद के द्वार, द्वार, कान्हा के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। कान्हा के दर्शन कर आवे। कान्हा के दर्शन कर आवे। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। घर घर में आनंद छायो है। घर घर में आनंद छायो है। भयो सब हिनके मन भायो है। भयो सब हिनके मन भायो है। मिल गावो मंगल चार, आचार, कान्हा के दर्शन कर आवे। ओ मिल गावो मंगल चार, ओ चार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। बधाई हो। भयो चंद्र वंश उजियारो है। भयो चंद्र वंश उजियारो है। भयो चंद्र वंश उजियारो है। मिट गयो दुखद अंधियारो है। मिट गयो दुखद अंधियारो है। आज जागो भाग हमारो है। आज जागो भाग्य हमारो है। आज मिलो जन्म को सार, आसार, कान्हा के दर्शन कर आवे। अब मिलो जन्म को सार, ओ सार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, द्वार, कान्हा के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, द्वार, कान्हा के दर्शन कर आवे। त्रिभुवन में, जो मिलो नहीं सुख त्रिभुवन में। जो मिलो नहीं सुख त्रिभुवन में। जो मिलो नहीं सुख त्रिभुवन में। वो बिखर रहो ब्रज गलियन में। वो बिखर रहो ब्रज गलियन में। मच रही लूट ब्रज रसिकन में।
मच रही लूट ब्रज रसिकन में। लुट गयो कुंवर मझधार मझधार, कान्हा के दर्शन कर आवे। लुट गयो कुंवर मझधार मझधार, लाला के दर्शन कर आवे। कान्हा के दर्शन कर आवे, कन्वा के दर्शन कर आवे। कान्हा के दर्शन कर आवे, कन्वा के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, द्वार कान्हा के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, द्वार कान्हा के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे। कन्वा के दर्शन कर आवे। कन्वा के दर्शन कर आवे। कान्हा के दर्शन कर आवे। कान्हा के दर्शन कर बोल नंद के लाला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राम। राधे। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में इस सनातन मंगल महोत्सव के मध्य हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम सबने दसम स्कंद में प्रवेश करते हुए कन्हैया का जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। सुखदेव जी कहते हैं नंद के घर में बेटा नहीं हुआ तो कौन हुआ? बोले जाता हलादो, आह्लादो जाता, माने साक्षात आनंद ही बालक बन करके प्रकट हो गया। इसलिए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पता लगते ही नंद बाबा ने सबसे पहले आहूय विप्राण, सब ब्राह्मण सबसे पहले बुलवाए। और कैसे ब्राह्मण? बोले वेद ज्ञान, सब वेद पाठी, कोई एक वेदी, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, जितने भी वैदिक विद्वान ब्राह्मण थे वो सब बुलवाए। ब्राह्मणों ने विधिवत जात कर्म संस्कार करवाए, देवताओं की पितरों की पूजा करवाई। बदले में बाबा नंद ने 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया। धैनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते। सुसज्जित सजा धजा करके गायों का ब्राह्मणों को दान दिया नंद बाबा ने। सभी ब्राह्मण प्रमुदित प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके गए। गोपियां आती हैं, लाला को आशीर्वाद देती हैं, तो क्या देती हैं आशीर्वाद? ता आशीषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके। जसोदा तेरो लाला हजारन वर्ष तक सदा हमारी रक्षा करतो रहे, ये आशीर्वाद ब्रज गोपियों ने दिया। सूत मागध बंदी जनों की भीड़ लगी है नंद के द्वार पर, बिरदावलियां सब गा रहे हैं और जो कुछ भी मांगते हैं नंद बाबा उसे दुगना करके उन्हें देते हैं। सूत मागध बंदिभ्यो ये ने विद्योपजीविनः। उदार मना होकर के नंद बाबा सर्वस्व लुटा रहे हैं। बार बार सुखदेव जी नंद बाबा को महामना कहते हैं। महामना माने अत्युदार चित्ता, जिसका मन सामर्थ्य से भी अधिक देने का हो उसे महामना कहते हैं। और महान मन में ही मुरलीधर माधव पधारते हैं। बाबा नंद उदार हस्त सब लुटा रहे हैं। अचानक नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों, हमसे एक भूल हो गई। क्या बात है गई बाबा? बोले, हम खुशी के मारे अब की बार
इनकम टैक्स जमा कर वो भूल गए। जिस तिथि में कंस को कर पहुंचाना चाहिए था वो तिथि निकल गई। ब्रजवासी बोले सुन बाबा, उत्सव बंद होवे बारो है ना है, तू अपनो काम निपटा, मथुरा में जा, उत्सव तो ऐसे ही मन तो रहे हो। बाबानंद बोले भैया तुम्हारो ही छोरा है, तुम्हारो ही घर है, प्रेम से नाचो कूदो, पर छोरा को ने एक ध्यान रखियो, मैं मथुरा में कंस को कर दे के तुरंत आऊं। ठीक है बाबा जाओ। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबानंद मथुरा चले गए। बाबानंद मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आएगी। लाला की मौसी समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। बाल घातनी पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके बच्चों को पिलाती हुई मारती हुई गोकुल में उसने प्रवेश किया। और जैसी हल्ला सुनाई पड़ा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सुनते ही समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरा नाम है पूतना। मुझसे कोई पूत बचने वाला नहीं है। तो जहां ब्रज गोपियां झूमती नाचती नंद भवन की ओर गाती बजाती जा रही थी, पूतना भी सुंदर छैल छबीली गोपी बन करके गोपियों के झुंड में मिल गई और नंद भवन में घुस गई। अरे जसोदा बहन बधाई हो। बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो सुनते ही बावरी है गई। सब घर के काम धंधे छोड़ छाड़ के बस तेरो छोरा देखवे चली आई। अब तू आंखें फाड़ के ऐसे का देख रही है, मुझे ना पहचानी। अब जसोदा मैया नीचे से ऊपर ताक रही है, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहाँ ते आ टपकी, मैंने तो आज से पहले कबू ना देखी। पर मुझको इतने प्यार से बधाई दे रही है, होगी तो कोई जान पहचान की ही। सगी बहन न सही, चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। सबको यश देने वाली हैं यशोदा, इसलिए मन किसी का दुखी करना नहीं चाहती। सशंकित मना होते हुए भी मैया हंस के स्वागत करने लगी। आओ बहन आओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन आयो। पहले मेरे छोरा को बढ़िया सो आशीर्वाद दे, फिर मैं फुर्सत में बैठ के बात करूंगी। ठीक है बहन अभी आई। पूतना तुरंत मौका पाकर के लाला के पालने की ओर बढ़ी। प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही है। तो दूर से देखते ही भगवान ने पट से नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। भगवान ने पूतना को देखते ही तुरंत आंख बंद क्यों कर ली, इस पर संतों ने आचार्यों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। दो चार भाव ध्यान से सुनिए। एक संत कहते हैं प्रभु ने इसलिए आंख बंद कर ली कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने आए, और लगता है हमारा अभियान मौसी जी से ही शुभारंभ होने वाला है। तो इतना बड़ा अभियान श्री गणेश करें उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते हैं। इसलिए आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण करने लगे। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, प्रभु ने सोचा ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाए और माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चख पाए, मौसी जी आ गई हमको जहर पिवाए। तो जहर पीवे को अभ्यास हमें तो ने क्यों ना है। ये काम तो हमारे भोले बाबा को बड़ो जोरदार है। आज सोमवार वैसे ही है, तो आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान करने लगे कि भोले बाबा या जहर से आप ही निपटी हो, हम तो दूध घी खाए वाले हैं। इसलिए आंख बंद करके शिव जी को ध्यान करने लगे। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के हाथ से जो मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है। तो प्रभु ने सोचा कि पूतना को मार के कहाँ भेजूं, तो भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र हैं, चंद्रलोक हैं। तो मानो दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहाँ मर्जी आवे भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु ने सोचा
कि हमने माताओं का स्तनपान किया, जसोदा मैया, देवकी मैया, कौशल्या मैया, तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का स्तनपान तो किया, पर हत्यारन का, पूतना जैसी पापनी का स्तनपान आज तक नहीं किया। और आज ये पिलाए बिना मानेगी नहीं, आई ही हमको स्तनपान कराने के लिए, तो क्या करूं, कैसे पीऊं? तो जैसे छोटे बच्चों को जब कड़वी दवा पिलानी होती है ना, तो माताएं कहती हैं बेटा आंख मूछ के पी जा। तो भगवान को भी लगा आज पहली बार पूतना जैसी हत्यारन का दूध पीना पड़ेगा, चलो आंख मूछ के पिए ही लेते हैं। इसलिए कड़वा घूंट समझ के भगवान ने आंख बंद कर ली, अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान बता देना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो हमेशा उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। कुपात्र पर दृष्टि जाने से दृष्टि दूषित हो जाती है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इसका मतलब कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम अक्षभिः भद्रं पश्येम। हमारे भीतर पाप का प्रवेश इन दो मार्गों से ही होता है, आंख और कान। जब किसी दूषित दृश्य को आंख गाड़ के ध्यान से देखने लगते हैं तो वो सारी गंदगी आंख के द्वारा चित्त में चली जाती है। और किसी लंपट पुरुष का संग करने पर विषय वार्ता जब कानों से सुनते हैं तो कान के द्वारा चित्त मलिन होता है। आंख कान जिसके पवित्र है उसका जीवन परम पवित्र है, क्योंकि इन्हीं दोनों रास्तों से ठाकुर जी भी हृदय में आते हैं। सुंदर भगवान की मंगलमयी मूर्ति का दर्शन करो तो दर्शन करते करते वह विग्रह आंखों से हृदय में आता है, और भगवान की मधुर कथा सुनो तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कान के द्वारा कन्हैया प्रविष्ट हो जाते हैं कथा के माध्यम से। इसलिए आंख और कान को सदैव सावधान रखना चाहिए। एक सुंदरी राम अवतार में भी राम जी के सामने आई थी, वो भी अद्भुत श्रृंगार करके चली थी। गोस्वामी जी कहते हैं रुचिर रूप धर प्रभु पै आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरी, सुंदर रूप था नहीं, उसने सुंदर स्वरूप बनाया, धारण किया। देखने में तो बहुत खतरनाक राक्षसी थी, आप समझ ही गए होंगे, श्रीमती सुपनखा देवी। सुपनखा का मतलब क्या होता है? सूर्प एवं नखानी, जिसके सूप के समान हो नाखून। सूप होता है ना, माताएं घर में पहले अनाज साफ करती थी, फटकारती थी, तो सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो जिसके, उसका नाम सुपनखा। आजकल भी सुपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। ये भी फैशन में आ गया है। मैंने तो देखा है कि जिनके नाखून नहीं होते वो नकली फिट करवा लेते हैं, नकली भी आते हैं। तो सुपनखा बड़ी सुंदरी बन करके आई और राम जी से कहती है महाराज आप बहुत सुंदर हो, पर क्षमा करना मैं भी आपसे कम नहीं हूं। लगता है विधाता ने हमको किसी विशेष उद्देश्य से ही आज पंचवटी पर मिलवाया है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ऐसे नहीं मिले, विधाता ने ये विधान बनाया है। क्योंकि मैंने सारा विश्व भ्रमण करके घूम फिर के देख लिया, मुझे तो कोई ढंग का पुरुष समझ में ही नहीं आया, इसलिए अभी तक कुंवारी घूम रही हूं। ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। बुरा मत मानिए, मेरे सामने तो आप भी फेल हो, पर हाँ अब तक जितने मिले उनमें आप काफी ठीक ठाक हो, इसलिए तुम्हें देख करके आज मेरा मन कुछ मान गया। भगवान के तो सुन के होश उड़ गए कि ये विश्व सुंदरी कहां से आ गई भाई, इसने आज हमको ही फेल कर दिया। अरे हम जब मिथिला में गए थे तो हमारी सुंदरता का डंका बज गया था, हैं? चारों तरफ हल्ला मच गया था। जब राम जी का सुंदर रूप मिथिलानियों ने देखा तो हमारे सरकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है एक पद में, कि देख करके मिथिलानियों का हाल क्या हुआ राम जी का दर्शन करके। राम जी ने सोचा कि हम मिथिला में गए तो दुनिया दीवानी हो गई हमारी सुंदरता पर, और हम आज इस जंगल में हैं तो ये विश्व सुंदरी कौन आ गई जो हमको फैल कह रही है, कर रही है। कह रही है तुम मन माना कछु, तुम्हें देख करके भी पूरा मन नहीं माना, थोड़ा सा मन मानता है।
तो एक बार तो राम जी को कम से कम दृष्टि उठा के उस सुंदरी का दर्शन करना चाहिए था कि ऐसी विश्व सुंदरी कौन है, हम भी तो दर्शन करें। पर नहीं देखा राम जी ने, एक बार भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन रामभद्र परस्त्री को कभी दृष्टि उठा के देखते ही नहीं। तो क्या आज तक राम जी ने कोई स्त्री देखी नहीं होगी? नहीं नहीं, देखते तो हैं, पर जो दृष्टि का पात्र हैं उन्हीं को निहारते हैं। सबरी माँ के आश्रम में जब गए तो राम जी ने क्या बढ़िया बढ़िया बातें माता सबरी से करी, नवदा भक्ति का उपदेश दिया। उस बुढ़िया को भगवान ने वहां गजगामिनी कह के बुलाया। बताओ, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, उस बुढ़िया से गजगामिनी कह रहे हैं, भामिनी कह रहे हैं। और इतना सुंदर सज धज के सुंदरी आई सूर्पनखा, उस पर दृष्टि तक नहीं डाली, देखा तक नहीं। क्यों? भगवान बाहर की सुंदरता को नहीं देखते, भगवान भीतर की सुंदरता को देखते हैं। तन की सुंदरता पर नहीं, मन की सुंदरता पर मुग्ध होते हैं प्रभु। इसलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन होना चाहिए। सबरी मां का मन निर्मल था, इसलिए उस पर दृष्टि डाली। एक होता है कैमरा जो फोटो खींच रहा है, और एक होता है एक्सरा, वो भी फोटो खींचता है पर बाहर का नहीं, भीतर का खींचता है। तो हमारी आंखें बाहर की सुंदरता को निहारती हैं और राम जी के नेत्र भीतर के मन की सुंदरता पर मुग्ध होते हैं, एक्सरा की तरह। सूर्पनखा के व्यवहार में छल कपट भरा हुआ है, और भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा। सबरी माँ का मन एकदम निर्मल पावन है, इसलिए सबरी जी से बोले। खैर, प्रसंग पर आइए। कन्हैया ने नेत्रबंद क्यों किए? कन्हैया ने सोचा जब सुंदरी बन के सूर्पनखा आई थी तो हमारी किशोरी जी वामांक में ही विराजमान थी, तो हमने उनको देखकर काम चला लिया। पर आज जब पूतना सुंदरी बन के आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है, तो देखें तो किसे देखें? तो दृष्टि का कोई उचित पात्र न सूझे तो आंख भले ही बंद कर लेना, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि न डालना। इसलिए कन्हैया ने फिर नेत्र ही बंद कर लिए। विबुध्यताम बालकमारिकागृहं चराचरात्मा सनिमील तीक्ष्ण। अब क्या सोच के नेत्र बंद किए, वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने। बाकी आचार्यों ने खूब सारे भाव दिए हैं। पूतना को लगा बच्चा सो रहा है, तो धीरे से आई, लाला को उठाई और गोद में लेके विष लगा हुआ स्तन जैसे ही पिलाने लगी तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत सा मुंच मुंचालमिते प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव बर्मणि। भगवान ने पहले विष पिया, फिर दुग्ध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे उसके प्राण खिंचने लगे तो दर्द के मारे चीखने लगी, जोर से चिल्लाई, मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसे एक बार पकड़ लिया उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। चिल्लाती हुई लाला को लेके भागी, अपना असली रूप प्रकट कर दिया पूतना ने। जैसे भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी, तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पतमानोपि तद्देहस्त्रिगव्युतिंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महसादीदमद्भुतम। त्रिगव्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। गव्युति माने 2 कोस, और 3 गव्युति का मतलब 6 कोस। 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। इतना विशाल शरीर था पूतना का। धरती हिल गई, मैया डर गई, ये भूकंप कैसो आयो भाई। तुरंत लाला को देखवे पालने पर पहुंची मैया, तो पालना सुना। अब मैया चिल्लावे, हे भगवान मेरो छोरा कहाँ गयो, लाला है कौन ले गयो। ग्वाला सब भागे, बाहर जाके देखा पर्वताकार शरीर पूतना का मृत पड़ा है, और पेट पर बैठे ऊपर कन्हैया प्रेम से खेल रहे हैं।
बोल नंद की लाला की। नसैनी लगा के बाके पहाड़ जैसे पेड़ से लाला को उतार के नीचे लाए, मैया की गोद में दिए। मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान प्रभु ने किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर ये पूतना कैसे मर गई? वाला बोले मैया भगवान जाने कैसे मरी, वो हमें तो मरी मिली। एक वाला बोलो मैया मैं समझ गया वो कैसे मरी, बता। बोले मैया तेरे छोरा को लेके बड़ी जोर से भगी, सो लगी ठोकर, दम दी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो चोरे ठोकर खा के मरी होती तो मोड़े के भर गिरी होती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी है। हाँ ये बात तो सही है, तो तू बता फिर कैसे मरी होगी? अब ये तो कोई सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मार दी होगी। सब अपनी अपनी बुद्धि लगाने लगे। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे लाला की साक्षात प्रभु ने रक्षा कर ली। पर छोरा ने आज मुर्दा छू लिया, छोरा अशुद्ध है गो। चलो या की शुद्धिकरण करें पहले। तो गौशाला में आकर के पहले गैया के गोबर में नहवायो, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया की चरण धूल लगाई, फिर गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगायो। हे गैया मैया मेरे छोरा की अलाय वलाय सब दूर कर दे। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। पंचगव्य में मैया ने विधिवत स्नान कराई। गौ माता का पंचगव्य बड़ा चमत्कारी होता है। पंचगव्य माने 5 वस्तुओं से बना हुआ। गौ माता की गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, 5 को मिलाकर के पंचगव्य बनता है। उसका पान करने से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। उसका मंत्र है यस्त्वगस्त्यगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। हे गौ माता आपका पंचगव्य हमारे शरीर के समस्त पापों को उसी प्रकार भस्म कर दे जैसे अग्नि ईंधन को जला के राख कर देती है। तो मैया ऐसी पंचगव्य आदि से स्नान करा रही है। इधर नंद बाबा मथुरा से इनकम टैक्स जमा करके आ गए। जैसे ही नंद बाबा को देखा ग्वाला दौड़ के घेर के बोले अरे बाबा गजब है गए हो, आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई तेरे घर में, छोरा को लेके भाग गई, पर बड़े गजब की बात है अपने आप गिर के मर गई। नंद बाबा बोले भाई ब्रजवासियों मैं मान गया हो कि मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी न करो भाई। क्यों? बोले हम जब मथुरा गए भैया तो हमारो वसुदेव हमें मिल गए हो, हमारी बातें राम राम भाई। तो अचानक मोते बोलो मैं ज्योतिष को जानकार हूं नंद बाबा, और मेरी ज्योतिष विद्या जा समय ये बता रही है कि तेरे गोकुल में बहुत जल्दी कोई बड़ो उत्पात होवे बारो है, इसलिए नेहस्ते हम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। तू या मथुरा में ज्यादा देर मत रही हो, जल्दी जाके अपनो घर संभाल, बड़ो भारी संकट को योग आ रहा है। भाई बा ने बात मोते कही और मैं घबरा गया। मैंने माला उठाई, 1000 माला, और पूरे रास्ते यही माला सटका तो आयो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो नारायण ने कृपा कर दी और पूतना में एक धमुगरा धर दियो सो मर गई। साक्षात मेरे प्रभु ने रक्षा करी है, ये मेरे भजन को चमत्कार है। ब्रजवासी बोले मान गए बाबा, अब तक हम यही गणित लगा रहे थे कि मरी तो मरी कैसे, अब समझ में सारी बात आ गई, सब तेरो भजन कोई चमत्कार है। एक वाला बोलो बाबा वो पूतना तो मर के चली गई, पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी है। अब ये बताओ या कहाँ ठिकाने लगाएं? नंद बाबा बोले ये जितने वृक्ष टूट गए हैं ना, सब काट छांट के यही के ऊपर पटक दे, वो लगा दो या में कर दो या को अंतिम संस्कार। ब्रजवासियों ने वैसा ही किया, पर जैसे ही अग्नि संस्कार हुआ तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। सुखदेव जी कहते हैं उस पूतना के देह को दग्ध करते ही ऐसी दिव्य सुगंध निकली, पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित आश्चर्यचकित होकर बोले महाराज महापापनी बालघातनी, इसके जलने पर सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है? अरे जिन प्रभु का नामोच्चारण करके जो देह त्याग करते हैं वो परम धाम के अधिकारी बन जाते हैं, तो जो साक्षात सच्चिदानंद प्रभु को छाती से चिपका करके शरीर त्याग रही है उसके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो
गोविंदे लभते रतिम। भगवान ने अपनी कृपा करुणा से पूतना जैसी राक्षसी को भी मातृलोक माने धात्री गति प्रदान कर दी। इस पूतना मोक्ष के प्रसंग को जो प्रेम से कहता और सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरण कमलों में अत्यंत प्रीति प्रदान करने वाला यह पावन प्रसंग है। अब एक दिन की बात, लाला का जन्म नक्षत्र आया। मैया ने, हम लोग वार्षिक जन्मोत्सव मनाते हैं वर्ष में एक बार, मैया हर महीना मनाती है। जब जब रोहिणी नक्षत्र आवे सोई मैया कहे मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा भयो, आज मैं विशेष गीत गवाऊंगी। हर महीने तो रोहिणी नक्षत्र था। वैसे जन्मदिन नक्षत्र में ही मनाना चाहिए। प्राचीन काल में अभी भी वयोवृद्ध माताएं जब बच्चों से नाराज होती है तो नाराज होकर यही कहती है भगवान जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। इसका मतलब नक्षत्र का ही प्रभाव होता है, तो नक्षत्र में ही जन्मदिन मनाना चाहिए। दक्षिण भारत में तो अभी भी यही परंपरा है, पर नक्षत्र का ज्ञान न हो तो तिथि के अनुसार मनाओ। हम अपने जितने तीज त्योहार हैं सब तिथि से मनाते हैं। होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, अपना जन्मदिन है, ठाकुर जी का जन्मदिन, सब तिथि से। जन्माष्टमी, रामनवमी ठाकुर जी की तिथि के अनुसार ही तो मनाई जा रही है। अपने प्रभु का जन्मदिन हम तिथि से मनाते हैं, तो अपना जन्मदिन तारीख से क्यों? अपना जन्मदिन भी हमें तिथि से ही मनाना चाहिए। सारी प्रकृति हमारे तिथि नक्षत्र के अनुसार चल रही है। सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो तारीख के अनुसार पड़ता है कि तिथि के अनुसार पड़ता है? सब तिथि के अनुसार होता है। इसलिए हम सबको तिथि के अनुसार ही बच्चों का जन्मदिन मनाना चाहिए। तिथि का महत्व होता है। तो मैया लाला के जन्म नक्षत्र पर लाला को स्नान करा के डिठौना काजल से सजा करके पालेने में सुला रही थी। लाला सो गए तो मैया बड़े ध्यान से देख रही थी कि लाला ने सोते सोते एकदम अपने आप करवट बदल ली। इतना देख के तो मैया खुशी में नाचन लगी, मेरो छोरा बड़ो है गयो, देख ले आज अपने आप ही करवट बदल ली याने। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काय बात की माई? बोल कह दीजिए करवट बदलवे को बिल हुआ है। नाई ने पूरी ब्रज में चर्चा कर दी, सब गोपियां ले ले बधाई आ गई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहना बहुत बहुत बधाई हो, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ, छोरा मैंने अभाली सुबायो है। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देखवे आई है। अरे तेरे बुलावे पे आई हैं, गाएंगी बजाएंगी नहीं तो बैठी बैठी क्या करेंगी फिर हम? मैया बोली तो 2 मिनट रुक जाओ। सोते हुए लाला का पालना मैया ने उठाया, बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दियो और आंगन के माट मटका उठवा के सब गाड़ी के ऊपर धरवाई दिए। मैया बोली अब प्रेम ते गाओ बजाओ, छोरा मैंने शांत एकांत में सुबाई दिया। फिर क्या था, गोपियां सब नाचने गाने लगी। जैसी गोपियों ने गीत गाए, हल्ला मचा, लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही प्रभु ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, मन में सोचा वाह गीत हमारे लिए गाए जा रहे। जाके ताई गीत गा रहे हैं, वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे। हमारा उत्सव तो हमको बाहर क्यों लटका दिया? चलो भीतर चले, पर कैसे चलें? अभी तो हमको चलना आता ही नहीं। तो क्या करें? एक ही उपाय है, बालानाम रोदनम बलम। हम रोवे लग जाएंगे तो मैया उठा के ले जाएगी। यूँ सोच के लाला ने बड़ी जोर से रोनो प्रारंभ कर दियो, पर गला फाड़ के रोते रहे। गावे बजावे के चक्कर में काऊ ने ना सुनी। नैवा शरणोद वै रोदितम सुतस्य सा रोदम स्तनार्थी चरण बुदक्षिपत। बहुत देर तक रोते रहे पर काऊ ने ना सुनी तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। भाई हमारे गीत गब रहे हैं, हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई देखबे वारो ही ना है। कभी कभी विवाह शादियों में बाराती चकाचक माल घोंट छानते हैं और दूल्हा बेचारा भूखा ही बैठा रहता है। तो भगवान को लगा अब क्या करें, रोना तो बेकार गया। तो रोते रोते ऊपर देखा गाड़ी को,
भगवान ने घुमा करके एक लात मारी, धम से पलट गई गाड़ी, माट मटका सब फूट गए। जो धमाधम की आवाज आई, मैया सब गाना बजाना छोड़ के बाहर आई। जो टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गए हो मेरो कन्हई। ब्रजवासी सब भाग करके आए। पलटी भई गाड़ी के पालने ते लाला को निकाल के मैया की गोद में दिए। मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान किए प्रभु, तब मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल सांड अभी कोई निकरो ना है, धरी धरी धम से गाड़ी पलट कैसे गई। दो छोरा भागते आए, मैया हम बतावें। बेटा बताओ। मैया तेरो लाला रोवे लग गयो। हमने सुनी तो हमने सोची आए उठा के तेरी गोद में दे आए, और जब तक तेरे छोरा के पास पहुंचते तब तक तो तेरे लाला ने रोते रोते भो लात मारी, दम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, घर ते भांग पी के निकले हो का, ये नेक से कल के छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी, भाग गए थे। छोरा के मैया रुदता नेन पादेन क्षिप्त मेतन न संशय, हमारी बात पर संशय मत कर, तेरे छोरा के पाद प्रहार से ही गाड़ी पलटी है, आंखन देखी बात बता रहे। मैया बोली अपनी आंखन को इलाज करवाओ, ये फालतू की बातें मोह मत सुनाओ। मैया ने एक बात पर नेको विश्वास ना की। नते श्रद्धा दरे गोपा बाल भाषित मित्युत, वयो वृद्ध ब्रजवासी भी आकर के बोले बच्चों की बातें हैं, देखते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, बच्चों की बात पे काय का फालतू में माथा पच्ची करवो। सबने बच्चों की बात को नकार दिया। ऐसे भगवान ने सकट भंजन किया। अब एक दिन मैया की गोदी में लेटे प्रभु स्तनपान कर रहे थे, इतने में भयंकर चक्रवात का रूप बना करके तृणावर्त तूफान के रूप में आ गया। प्रभु देखते ही समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला मैंने हम सैर सपाटो करके आए, पर मैया उतार वही ना चाह रही। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाया। थोड़ी देर में इतने भारी वजनदार हो गए कि मैया को गोद में लेना कठिन हो गया। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, लाला को धरती में उतार के मैया आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, हे भगवान मेरो हल्को फुल्को छोरा आज इतना भारी भारी क्यों लगे। मैया बोली अरे समझ गई, 2 घंटा से पूरा ब्रजमंडल भगवान ने तृणावर्त के कंधे पर बैठ के घूम लिया, और जो ब्रज के बाहर जाने को हुआ सोई भगवान ने वजन बढ़ा दिया। धीरे धीरे इतना वजन बढ़ा दिया प्रभु ने कि बार बार तृणावर्त पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगा कि जल्दी जल्दी में कहीं नंद भवन के आंगन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, ये बच्चा है कि पहाड़, इतना वजन। मुड़ मुड़ के देखे, भगवान को हंसी आएगी और बोले मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है, चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटको। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम, प्रभु ने उसका सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान, मैया तो तुरंत आई, लाला को छाती से लगा के बोली हे भगवान आज मुझे पक्को विश्वास है गयो, भैया को काउगे ना मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे। हिंसा स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। इस प्रकार भगवान ने अपनी विविध बाल लीलाओं से असुरों का खेल ही खेल में उद्धार कर दिया। इधर वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे थे। मेरो लाला अब 1 साल को होवे बारो है, तो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए और बोले महाराज जी आप तो सब कछु जानो, मेरी हार्दिक इच्छा है मेरे छोरन को नामकरण आपके श्रीमुख से होना चाहिए, आप चुप ही जाओ, नंद भवन में छोरा को नाम रख के आ जाओ, कहोगे पतो नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो गर्गाचार्य जी गोकुल आए, नंद भवन में पहुंचे तो नंद बाबा ने स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे आप जैसे संत पधारे। महाराज एक निवेदन करूं? बोले हाँ बोलो। बोले आपकी कृपा से घर में 2 छोरा है, एक रोहिणी को है एक जसोदा को है, पर जब से जसोदा के लाला ने जन्म लिया है तब से यहाँ के ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं महाराज। पैदा होवे की देर ना भाई पूतना उठा के ले गई, भगवान जाने कैसे मर गई। एक दिन छोरा पे अचानक गाड़ी पलट गई, भगवान जाने कैसे पलट गई। एक दिन तो छोरा तूफान में उड़ गयो। वो आप ही बताओ महाराज, या छोरा पे कौन सी 7.5 चल रही है।
या की ग्रह दशा हमें कछु ठीक ना दिख रही। गर्गाचार्य जी बोले हम सब बताएंगे, पर पहले छोरा को नाम बताओ तो मैं को फिर जन्म राशि देखूं। नंद बाबा बोले नाम तो मैंने कछु ना धरो अभी। गर्गाचार्य जी बोले जब नाम ही ना है तो आप कौन सी राशि देखेंगे हम? अरे नाम तो होना चाहिए बाबा। अच्छा तो आप ही धर दो कछु नाम। तो गर्गाचार्य जी तो इसीलिए आए थे। बोले हाँ नाम तो हम रख देंगे, पर एक शर्त है हमारी। कहा, बोले ज्यादा हल्ला बिल्कुल नहीं मचना चाहिए, चुपचाप शांति से एकांत में नामकरण कराओ तो कर देंगे। नंद बाबा बोले ठीक है महाराज, आप तो गौशाला में बैठ जाओ, मैं छोरा लेके वहीं आ जाऊं, चुप्पी नाम धर के चले जाओ, काउगे भनकना पड़ेगी। ठीक है। तो गर्गाचार्य जी लगा आसन बैठ गए गौशाला में। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने छोरन को गोद में लेके चल पड़ी। चलते चलते रोहिणी जी बोली बहन जसोदा, या पंडित को बहुत नाम सुन राखो है, पूरे मथुरा मंडल में जा जैसो विद्वान पंडित कोई ना है। जसोदा मैया बोली बहन रोहिणी तू कहे तो मैं या पंडित की कछु परीक्षा लेके देखूं आज। बोले बहना तू का परीक्षा लेके? बोले एक काम कर, मेरे छोराए तू ले ले, तेरे छोराए मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो, न बता पायो तो अपने आप समझ में आ जाएगा बाबा ऐसो ही खड़िया पंडित ने। अच्छा तो दोनों माताएं अदला बदली करके पहुंच गई गर्गाचार्य जी के सामने। महाराज जी प्रणाम। बाबा ने जैसी आशीर्वाद दियो तो बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई। जो प्रभु की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गईं, निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही चले गए। और देखते देखते बाबा की प्रेम समाधि लग गई। ध्याता धाता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, तृप्ति लग गई बाबा की। और मैया हाथ जोड़ के बैठी बैठी सोच रही है महाराज जी बड़े ध्यान से छोराए देख रहे, मालूम पड़े वाके माथे की रेखा पढ़ रहे होंगे, वाको कछु भविष्य देख रहे होंगे। तो मैया शांति से बैठी रही। अब बैठे बैठे 1 घंटा बीत गए और बाबा कछु बोले ही ना। बाबा की तो लग गई समाधि। मैया धीरे से बोली महाराज मोए घर के और काम निपटाने, आपने अब तक तो सोच लियो होएगो छोरा को नाम। अब बाबा फिर कछु ना बोले। अब बार बार मैया रोहिणी की तरफ इशारा करे, बहना देख तो सही है बाबा जी ये का है गयो, न बोले न चाले न हिले न डुले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी कान में बोली बहना मुझ तो लगे बाबा जी की सांस ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान तो महाराज जी ये मेरो ही घर मिलो, अच्छे भले बैठे ठाड़े या बाबा जी ये का है गयो। मैया तो हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई। सावधान होकर के बोले हाँ हाँ देवी हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली धन्य है महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम विचार कियो है। बाबा सोच में लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरननई न ममई व नाम, मैं तो अपने नाम को और अपने आप को ही भूल गया, इनको मैं क्या नाम दूं। सावधान होकर के दोनों बालकों को प्रेम से निहारा, मन में विचारा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही है, अदला बदली क्यों नजर आ रही है। बाबा समझ गए, तुरंत बोले सुन जसोदा। बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। इतना सुनती मैया रोहिणी की तरफ देख के मुस्कुराई, बहना पक्को पंडित है, ऐसो वैसो आप विद्वान ना है, जैसो नाम वैसो काम। तुरंत हंस के बोली महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेको कछु अंतर ना समझे, एक ही माया है महाराज। आप तो ये बताओ नाम का रखोगे। बाबा बोले बलाधिक्यात् बलम विदुहु, आगे चल के बहुत बलवान निकसे को छोरा, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बाबा बोले यार
या के नामन की मत पूछे, 2-4 नाम हो तो गिनाई दो। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनुपा, या छोरा के तो हजारन नाम होंगे। जैसो जैसो करेगो काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। मैया बोली महाराज मोई हजारन की आवश्यकता ना है, आप तो चौको सो एक नाम बता दो ठीक ठाक। बाबा बोले तो इदानीम कृष्ण तांगतः, या समय नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। बोले या को मतलब क्या होए? बोले करसती थी कृष्ण, ये सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो एक बार या को निहार लेगो हमेशा के लिए यही को दीवानो है जाएगो। इसलिए या को कृष्ण नाम बहुत प्रसिद्ध होएगा। मैया खुश हो। अब यहां से 26 को विदा होने के बाद में हम लोग 27 से वृंदावन में ही कथा प्रारंभ करेंगे। ब्रज की होरी का आनंद लेंगे रंगारंग। तो वृंदावन का आनंद ही निराला होता है। सारे ब्रजवासी एक स्वर में बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो अभी चलते हैं। सब बैलगाड़ियों में सामान लाद के गोकुल छोड़ के वृंदावन में पहुंच गए। तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नप। वृंदावन में हरी भरी हरियाली जो कन्हैया ने निहारी, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कृष्ण कन्हैया ने श्रवण किया। तुम प्रसन्न होके बोले मैया अब तो हम चराएंगे यहाँ गैया। मैया बोले बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरावो तो सीख ले ठीक से। तो ठीक है मैया, कन्हैया बछड़ा चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराते चराते एक बत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, पकड़ के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बगुला बन के बकासुर आ गया, भगवान ने पकड़ के मुंह उसका बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया। ब्रजवासी उसके खुले मुख को गुफा समझ के घुस गए और जैसे ही प्रभु ने तो इसने मुंह बंद कर लिया। ब्रजवासी मूर्छित हो गए। भगवान इसके श्वास छिद्र को रोक करके बैठ गए, बिना श्वास के छटपटा गया। थोड़ी देर में ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान ब्रजवासियों को बाहर निकाल लाए। अघासुर की प्राण ज्योति प्रभु में प्रविष्ट हो गई। पर आज मरा अघासुर 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके बताया मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो परीक्षित चौंके, ये घटना 1 साल के बाद क्यों सुनाई ब्रजवासियों ने? सुखदेव जी कहते हैं तो सुनो। अघासुर के मुख से बाहर आते ही ब्रजवासी बोले लाला अब बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, चलो कहीं पेट पूजा कर लें। तो कन्हैया सब ब्रजवासियों के साथ जमुना के तट पर बैठ के प्रेम से भोजन पाने लगे। बीच में कन्हैया चारों तरफ से ग्वाला खा रहे हैं, खिला रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हास्य परिहास कर रहे हैं। बिभ्रद वैणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। पीताम्बर कमर में बांध लेते हैं और बाएं हाथ पर दही भात मिला लेते हैं, फलों का 4 उंगलियों के बीच में दबा लेते हैं, करपात्री बन करके भोजन पाते हैं। बर्तन की जरूरत नहीं, पत्तल की भी जरूरत नहीं, कर को ही पात्र बना के प्रभु पा रहे हैं। देवता आकाश मंडल से ही अदृश्य निहार करके गदगद हो रहे हैं और ब्रह्मा जी मुंह बिगाड़ रहे हैं, ये कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है। उसका जूठा अचार ले लिया, उसका जूठा लड्डू खा लिया। मुझे नहीं लगता ये भगवान है, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। चतुरानंद चक्कर में पड़ गए और परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आके भगवान के सारे बछड़े चुरा करके चले गए। भगवान ने देखा बछड़े गायब, चलो हम देखने जाते हैं। और जैसे ही प्रभु बछड़े देखने गए तो ब्रजवासियों को भी उठा के ब्रह्मा जी ले गए। भगवान समझ गए अरे ब्रह्मा जी की करामात है, चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार बने बैठे हैं और ये बाबा हमारे घर में चोरी करके चले आए। चलो इनको
परीक्षा का उत्तर देते हैं। भगवान ने संकल्प किया, उतने ही बछड़े उतने ही ब्रजवासी ज्यों के त्यों बन के तैयार हो गए। और 2-4 घंटे के लिए नहीं, 1 साल तक घर जाते रहे, वन आते रहे, किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ है। साल भर के बाद जब ब्रह्मा जी आए और वे ही बछड़े ब्रजवासी खेलते खाए नजर आए, ब्रह्मा जी चकराए, डुप्लीकेट किसने बना दिए भाई? मुझ ब्रह्मा जैसी सृष्टि दुनिया में कोई दूसरा बना नहीं सकता, ये किसने बनाया? ओहो, ये ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसका मतलब साक्षात ये परमेश्वर है। अब तो ब्रह्मा जी को डर लगा। ब्रह्मलोक से सारे बछड़े ब्रजवासियों को वापिस लाके भगवान को लौटाए। साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे नंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपका शरीर मैंने नहीं बनाया, मैं अपनी फैक्ट्री के मॉडल को पहचानता हूं। तो आपका शरीर यदि मैंने नहीं बनाया तो किसने बनाया और किस मटेरियल से बनाया? ब्रह्मा जी कहते मैं समझ गया, आप अपनी इच्छा से जैसा चाहते हैं स्वयं वैसे ही बन के आ जाते हैं। आप प्रकट भय विधि न बनाए, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान निज इच्छा से जैसा चाहते हैं वैसे बन जाते हैं, भगवान को कोई दूसरा नहीं बनाता। ब्रह्मा की सृष्टि से भगवान अलग है। भगवान के शरीर में देह देही का विभाग नहीं होता। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का संपूर्ण शरीर पूर्ण चिन्मय होता है। बहुत प्यारी स्तुति, लंबी चौड़ी है। परंतु जब भगवान कोई बात नहीं की है तो ब्रह्मा जी इतने डर गए कि ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे और बोले महाराज मैं ब्रह्मा आपके दर्शन को तरसता हूं और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेलते हैं। मैं तो कहता हूं ब्रह्मा की गद्दी पर किसी और को बैठाओ, मुझे तो अपना ग्वाला सखा बना के मंडली में भर्ती कर लो, मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देव ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाला। हमको भी ब्रज का ग्वाला बना दो। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम। अंत में स्तुति करते हुए 3 परिक्रमा लगा के ब्रह्मा जी भाग गए। भगवान ने कोई बात ब्रह्मा जी से नहीं की। अब असली ब्रजवासी 1 साल के बाद घर पहुंचे हैं, इसलिए घर जाते बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। उनको पता ही नहीं चला हम 1 साल तक थे कहाँ, वो ब्रह्मलोक में सोते रहे। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कन्हैया बोले मैया अब तो चनाए गैया। तो मैया ने मुहूर्त निकलवाया, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी, दिवाली के बाद आती है। उस दिन से भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया। इसलिए वैसे तो हम समस्त सनातनियों को गौ पूजन प्रतिदिन करना चाहिए, नियम है। माताओं का कर्तव्य है भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय की निकाल के रखनी चाहिए, पुरानी परंपरा थी हमारी। अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। अंतिम रोटी जो खाएगा उसकी बुद्धि मोटी हो जाएगी, मोटी बुद्धि का होगा। इसलिए अंतिम रोटी कभी नहीं खाना चाहिए और पहली रोटी भी नहीं खाना चाहिए। पहली गाय की, अंतिम कुत्ते की। बहुत सी माताएं आजकल तो गिन गिन के रोटी बनाने लगती हैं। 2 दादाजी खाएंगे, 4 श्रीमान जी खाएंगे, 6-7 में खा लूंगी, बस हो गया। बोलो राधे राधे। ऐसे गिन के नहीं बनाना चाहिए। हमेशा इतना भोजन रहना चाहिए कि कोई अतिथि अभ्यागत अचानक आ जाए तो आप उसे भोजन पवा सके। तो गोपाष्टमी के दिन कदाचित आप प्रतिदिन न कर पाए तो गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजन सभी सनातनियों को करना चाहिए। इससे गोपाल गदगद होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है। जन्म देने वाली हमारी जननी 1-2 साल तक ही अपना स्तनपान कराती है।
पर गौ माता जीवन पर्यंत अपने दुग्ध से हमारा पोषण करती है, हमारा पालन करती है। इसलिए गौ माता का बहुत उच्च स्थान है हमारे धर्म शास्त्रों में। भगवान का गोविंद नाम, गोपाल नाम गायों के नाम से ही पड़ा है। भगवान का तो अवतार ही गायों के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गायों के लिए भगवान का अवतार हुआ है। बोल गोपाल भगवान की जय। तो हमारे यहां गौ माता का इससे ज्यादा महत्व क्या हो सकता है। कोई भी प्राणी कितना भी पवित्र पावन क्यों ना हो, और उसका मलमूत्र कोई ग्रहण नहीं कर सकता, कोई भी जीव जंतु। एकमात्र गौ माता ही ऐसी है जिसका गोबर और मूत्र भी हमारे ऋषियों ने पेय ग्राह्य बतलाया है। इससे ज्यादा गौ माता की पवित्रता और क्या हो सकती है। बोल गौ माता की जय। इसलिए सब देखो, सरकार के भरोसे हर काम नहीं छोड़ना चाहिए। हम इतने सनातनी हैं, यदि घर में एक एक गौ का भी पालन करें तो करोड़ों की संख्या में गौ पालन हो सकता है। और वास्तविकता तो यह है, गाय को हम नहीं पालते, गौ माता स्वयं हमारा पालन करती है। गाय के दूध, जो घर में गाय रखेगा उसको शुद्ध दूध, घी, घृत सब मिलेगा। और आजकल जो बाजार से मिलते हैं उसमें क्या मिल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए बच्चों को स्वस्थ रखना चाहो और परिवार को रोग मुक्त रखना चाहो तो अब गाय के ऊपर कृपा मत करो, आप अपने ऊपर कृपा करो। घर को स्वस्थ रखने के लिए यदि अपने घर में गाय रखोगे तो गौ माता केवल आपके जीवन को ही स्वस्थ नहीं रखेगी, अपितु जीवनोपरांत मरने के बाद भी अपनी पूंछ पकड़ा के तुम्हें बेहतरनी पार लगाएगी और परलोक का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो जो गौ माता लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली हैं, ऐसी गौ माता का यदि हमने आश्रय नहीं लिया तो हमने बहुत बड़ा जीवन में अपना आनंद खो दिया। और जिन गौ माता की महिमा से धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं, ऐसी गौ माता की रक्षा का और भारत से गौ हत्या के कलंक को मिटाने का संकल्प हमारे पूज्य अग्रपीठाधीश्वर पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने लिया है, जो कृपा पूर्वक बहुत शीघ्र हमारे बीच में संभवतः मलुक पीठाधीश्वर महाराज ही पधार रहे हैं। तो हम लोग गौ माता का एक बार कीर्तन करें और उसके बाद में फिर आगे की चर्चा करेंगे। बोले गौ माता की जय। भगवान बोले तेरी बात हमने सुन ली, अब हमारी बात तू भी सुन ले भाई। कहो महाराज। भगवान बोले हमने तुम्हें यदि विषाक्त बनाया, जहरीला बनाया, तो तुम्हारे लिए हमने विशेष रमणक द्वीप भी बना करके दिया है, क्योंकि हम जानते हैं तुम विषधर सामान्य जीवों के साथ मिलजुल के नहीं रह सकते, इसलिए हमने तुम्हारे लिए विशेष देश बना के दिया। तो जब हमने तुम्हारे लिए विशेष देश दे दिया तो तुम जाओ अपने देश में रहो, चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं। हमें शिकायत यह है कि तुमने हमसे देश भी अलग ले लिया और फिर भी हमारे देश में रह करके चारों तरफ जहर फैला रहे हो, क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? और यदि तुम्हें यहाँ ऐसी जहर फैलाना था तो फिर अपने लिए देश क्यों लिया? तुम्हारे लिए हमने देश अलग बनाया ही क्यों फिर? काली नाग बोला क्षमा करें प्रभु, स्वभाव दुस्त्यजो नाथ। स्वभाव दुस्त्यज होता है, हम अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते। भगवान बोले जरा हमें भी तो पता चले तुम्हारा स्वभाव कैसा है। काली नाग बोला हमारा स्वभाव ऐसा है सरकार कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं ना तो बिल में बड़ी शांति के साथ रहते हैं, हमसे किसी को कोई समस्या कभी नहीं होती, पर हम लोगों को अपना संख्या बढ़ाने में देर नहीं लगती महाराज। जहाँ हमारी संख्या पर्याप्त हुई सोई हम बिल से बाहर निकल के अपना तांडव मचाते हैं और सबको डस खाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। ये हमारा स्वभाव है जो प्राय धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। इसलिए हम अपना स्वभाव कभी नहीं बदलेंगे, चाहे कहीं भी रहे। भगवान बोले या तो स्वभाव नहीं बदल सकते
तो आप अपने देश में जाओ, अपने भुजंगों में भर्ती हो जाओ, जो मर्जी आवे सो करो, पर यहाँ पर आपको हम विश्वमन नहीं करने देंगे। हम भारतीय, हम सनातनी तो बड़े विराट हृदय के हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। आज भी हम तुमसे भाईचारे के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, पर तुम तो भाई को ही चारा बनाना चाहते हो, तो ऐसे कब तक भाईचारा आपके साथ निभाएंगे। इसलिए आप अपने देश में जाओ, जो मर्जी आवे सो करो, पर यहाँ विश्वमन मत करो। काली नांग बोला, सरकार हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है, हम चले भी जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। फिर भी आप कहते हो तो चले जाएंगे, किंतु आपके गरुड़ से हमें सर्वदा भय व्याप्त रहता है, इस गरुड़ से हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, हमारा गरुड़ कभी किसी को परेशान नहीं करता, हमारा गरुड़ से तुम्हें क्या परेशानी है। बोले, परेशानी ये है सरकार, हमारे देश का कोई नाग आकर के 20-25 लोगों को डस के चला जाए तो आपका गरुड़ उड़ के जाता है, 25 की जगह 500 को टपका करके अपना आहार बना लेता है। इसलिए इस गरुड़ से हमारे प्राणों की रक्षा होनी चाहिए सरकार। भगवान बोले, कोई मत घबराओ, मेरा गरुड़ अनावश्यक किसी पर प्रहार कभी नहीं करता, इतना ध्यान रखना। मेरा गरुड़ उन्हीं सांपों को खाता है जो आस्तीन के सांप बने हुए इसी देश में बैठे हुए हैं, और इसी देश का दूध दही खा करके इसी देश को डसने के लिए अवसर की घात लगाए बैठे रहते हैं। हमारा गरुड़ उन्हीं सर्पों को अपना आहार बनाता है। अरे एक बार राष्ट्रभक्ति के साथ इस देश में रहना सीख जाओ तो ये देश तुम्हें राष्ट्रपति बना करके तुम्हारा आदर करने को तैयार है, पर राष्ट्रद्रोही बन करके इस देश में रहोगे, तुम्हारा गरुड़ कहीं नहीं छोड़ेगा। चाहे जिस बिल में घुस के रहना, बुलडोजर से खोद खोद के तुम्हें बामी से बाहर निकाल लेगा। बोलो बंसी वारे की। इसलिए राष्ट्रभक्ति के साथ रहो, राष्ट्रद्रोही मत बनो। गरुड़ ने तब हाथ जोड़ के काली नांग बोला, सरकार हम स्वभाव से विवश हैं, अपना स्वभाव तो नहीं बदल सकते, आप कहते हो तो अपने देश में चले जाते हैं। भगवान बोले, तो निश्चिंत होके जाओ, नाच नाच के अपने चरणों की मोहर लगा दी है तुम्हारे माथे पर, अब तुम फालतू नहीं मेरे पालतू हो गए हो, वैष्णव बन गए हो। अरे यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मेरी मोहर लग गई, अब निश्चिंत होकर के जाओ। जिसके ऊपर ऊर्ध्वपुंड की भगवान के चरण कमलों की मोहर लगी हो तो यमराज भी देख करके प्रणाम करते हैं। और हमारे पूज्य मलिक पीठाधीश्वर महाराज ने तो ऐसी मोहर लगाई है कि महाराज जी के शिष्य कहीं भी हो दूर से ही चमक जाते हैं। महाराज सबसे अलग छाप है महाराज। वैष्णव तो बहुत हैं, ऊर्ध्वपुंड लगाने वाले बहुत हैं, पर महाराज जी के ऊर्ध्वपुंड की अलग ही पहचान है। चाहे वो गृहस्थ हों, विरक्त हों, कोई भी हो, अलग पहचान समझ में आती है। तो ये भगवान के चरण चिन्ह हैं, जिनके ललाट पर अंकित हों, यमराज भी उनसे भयभीत रहते हैं। इसलिए तुम निश्चिंत होकर के जाओ। काली नांग प्रणाम करके अपने रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की जय। तुरंत ब्रजवासियों ने भगवान को अपने हृदय से लगाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी गिरिराज भगवान ने काली निग्रह किया, रात्रि में काली देह पर विश्राम किया। अचानक दावाग्नि अर्धरात्रि पर लग गई। भगवान ने सब ब्रजवासियों के नेत्र बंद करा के संपूर्ण दावाग्नि का पान किया। ब्रजवासियों की रक्षा हुई। ग्रीष्म ऋतु आई, फिर बरसात ऋतु आई, फिर शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में माधव ने बड़ी मधुर मुरली बजाई। उस बंसी की तान सुनकर के ब्रज गोपियां दीवानी होकर के गाने लगी। इसी का नाम है वेणु गीत। बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद वास कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। माधव की मधुर मोर पंख की छटा
पीताम्बर फहरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, ग्वालों से घिरे हुए गोपाल अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। गोपियां मिलके गा रही हैं, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै, पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनु वेणुजोष्टम्, पत्रं व्रजेश सुतयोरनु वेणुजोष्टम्, यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्, यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु, दामोदराधर सुधामपि गोपिकारा, दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो, भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो, हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या, यस्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्या, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः। बोल बंसी मारे की जय। ये गोपियों का प्रथम गीत है। गोपियों ने 5 गीत श्रीमद् भागवत में गाए हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत। ये 5 गीत गोपियों के हैं। उनमें सबसे पहला ये वेणु गीत है। गीत का मतलब गायन, और इसलिए हमने इन ब्रज गोपियों के जो गीत हैं उनको स्वर तालबद्ध करके गाने का प्रयास किया है, ताकि इन गीतों को लोग गुनगुना सकें और भागवत के गीतों का भी आस्वादन ले सकें। देखो, पुराने ज़माने में लोग वैद्य देते थे चूरन, और चूरन को गटकना बड़ा मुश्किल होता था, मुंह खराब होता था। तब वैद्यों ने कहा, एक काम करो, शहद से मिला करके इसको चाट लो। तो शहद के सहारे वो चूरन गले उतर जाता था और लोग स्वस्थ हो जाते थे, शहद के साथ चूरन चाट के। उसी प्रकार आजकल भागवत की सीधी सीधी कथा भी लोगों को रूखी रूखी लगती है, गले में नहीं उतरती। जब केवल कथा सुनाओ तो प्राय लोग खर्राटे बजाते हैं या खिसकने लगते हैं या जबरदस्ती पुण्य कमाने के लिए भली बैठ जाए, पर लोगों के गले उतरती नहीं थी कथा। इसलिए आचार्यों ने कहा, थोड़ा संगीत का शहद मिला करके इनको भागवत की दवा पिलाओ भाई। तो संगीत का शहद मिलाना पड़ा, पर इसमें एक समस्या आ गई। क्या? बोले, जब से संगीत का सहारा लेकर के भागवत की दवा पिलाना चालू कर दिया, तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया, दवा धीरे धीरे गायब ही होती चली गई। तो शहद सहयोगी बने ये तो अच्छी बात है, परंतु शहद से स्वाद तो बढ़ सकता है, परंतु स्वास्थ्य तो दवा से ही ठीक होगा। इसलिए भागवत की औषधि में संगीत का शहद मिलाने में कोई बुराई नहीं है, पर ऐसा मत करना कि शहद ही शहद पीते रहो, दवा धीरे धीरे गायब ही हो जाए। परिणाम क्या होगा? आज भागवत कथा केवल भजन संध्या बन करके दिखाई पड़ती है। हर 10-15 मिनट में बस भजन गाओ, और कथावाचक भी वही सफल माना जाता है जो बढ़िया झुमा दे, नचा दे और सबको मस्त कर दे भजनों से।
और यदि तुमने नचा नहीं पाए, बढ़िया भजन नहीं गाए, तो चाहे जितने विद्वान वैयाकरण बने रहो, फैल, हमको पल्ले ही नहीं पड़ा महाराज कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? भागवत की औषधि में संगीत का शहद मिलाने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब हो जाती है जब शहद ही शहद पिलाना लग जाए और लोग न पिलावें तो श्रोता मांगने लगते हैं, हमें तो शहद में स्वाद आता है महाराज, बस वही चकाचक पिलाओ दवा, हम तो बिल्कुल ठीक है। परिणाम क्या हुआ? भागवत कथा आज भजन संध्या मात्र बन करके दिखाई पड़ने लगी हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो परमहंसों की, विद्वानों की परीक्षा की कसौटी श्रीमद् भागवत थी, वो आज सिर्फ मनोरंजन तक सिमट करके रहती जा रही है। इसलिए हमें संतुलन, बैलेंस बना करके चलना चाहिए कि माने कड़वी भी न लगे, परंतु मिठाई के नाम पर केवल भजन संध्या ही न होती रहे। भागवत का औषधि ही हमको भव रोग से मुक्ति दिलाएगी, यही हमारे जीवन को स्वस्थ बनाएगी। इसलिए दवा पर्याप्त होनी चाहिए, थोड़ी कड़वी भी लगे तो भी श्रोताओं को सावधान होकर के इसको पान करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये वेणु गीत है जो गोपियों ने बहुत प्यारा गाया। उसके बाद हेमंत ऋतु आई तो भगवान ने गोपियों का चीर चुरा करके उन्हें वापस लौटाते हुए कहा, देवियों तुम्हारा मनोरथ महाराज की दिव्य पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा में अवश्य पूर्ण करूंगा। एक बार ब्राह्मणियों के लाए हुए भोजन को ग्रहण करके भी भगवान ने विप्र पत्नियों पर अनुग्रह किया। अब आ गई दीपावली, तो दीपावली के दिन पकवानों की सुगंध पा करके प्रभु तुरंत मैया के पास आए। मैया बड़ी सुगंध आ रही है न, चखा तो सही, काका बना रखो है। मैया बोली दूर हट, जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक काउगे कछु खावे ना मिलवे बारो। कन्हैया बोले ये जय जय कौन सी बलाए है मैया? मैया बोली ऐसे मत बोल, अपने बाबा से पूछ ले, मुझे फुर्सत ना है। तो कन्हैया नंद बाबा के पास आए। बाबा बोले बोल बेटा। कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रवो वा उपागतः, किम फलम कस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते मखः। नंद श्री कृष्ण कन्हैया बोले बाबा आज बड़े पकवान बन रहे पर चाखवे ना दे रही मैया। अब आप बताओ ये जय जय कौन है, ताकि पूजा की तैयारी चल रही है। तो नंद बाबा समझावे लगे, सुन बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयः, ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। कन्हैया बेटा हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा किया करें, आज दिवाली को दिन है, पूजा की तैयारी है। कन्हैया बोले किम फलम, वाह इंद्र की पूजा से फायदा क्या होगा? बाबा नंद बोले बेटा फायदा ये होगा कि समय समय पर पानी बरसावेगो, यदि माने पानी नहीं बरसायो तो सूखा पड़ जाएगा, भूखन मर जाएंगी गैया। कन्हैया बोले अच्छा। तो बाबा एक बात बताओ, तो जिनने पूजा करी है इंद्र उन्हीं के खेतन में पानी बरसावेगो, बिना पूजा वारन के खेत सूखे रह जाएंगे। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए, बेटा ऐसो तो ना है सके, जब बरसेगो तो सबन के ही खेतन में गिरेगो। एक बात बता के नहीं, तूने 107 साल को छोड़ा, तर्क वितर्क बहुत करे। अरे हमारे बाप दादा के जमाने की ये परंपरा चली आ रही है, सो हम निभा रहे हैं। तू बता तेरे मन में कहा है, तू का चाहे? कन्हैया बोले बाबा मैंने बड़े बड़े साधु संतन को सत्संग सुनो हैं? सबरे संत एक ही बात समझाएं। कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बाबा को काउगे सुख दुख नाय दे, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगे, सुख से दुख से न कोपी दाता। जब हमने अच्छो काम किया है तो अच्छो फल मिलेगो ही मिलेगो। महेंद्र किंग करिष्यति, यहां में बीच में इंद्र लेवे देवे वारो कौन होए। और पूजा पाठ करनी है तो अपने देवता की करो। प्रत्यक्ष देवता है अपनो गिरिराज गोवर्धन नाथ। 4 प्रत्यक्ष देवताएं धरती में, कौन? गो विप्रानल पर्वतान। पहला प्रत्यक्ष देवता कौन? गौ माता, जिसके रोम रोम में समस्त देवी देवताओं का वास है। ये प्रत्यक्ष देवी है गौ माता।
और दूसरे देवता हैं ब्राह्मण देवता, भूदेव इनको कहते हैं, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। भगवान भी इनको नमन करते हैं, भगवान भी इनका पूजन करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय। और तीसरे हैं अग्नि देवता, प्रत्यक्ष पाने वाले, जिनको स्वाहा स्वाहा करके हम पवाते हैं। और चौथे हैं ये प्रकृति देवता, ये गिरिराज गोवर्धन नाथ। बाबा इंद्र की पूजा बहुत कर ली, एक बार मेरे गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करियो, अन्यथा मत करियो। तो ठीक है लाला, अब इस बार तेरी देवता की पूजा सही। दिवाली को दिन तो बहस गरबे में बीत गयो, दूसरे दिन निर्णय भयो कि गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए। तब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गिरिराज जी की पूजा भई, विविध व्यंजन बनने लगे। कन्हैया बोले मेरो देवता तो खाए के ही खुश होएगा, बढ़िया पकवान बनाओ। तो घर घर में व्यंजन बन गए, थाली में सज गए। सब ब्रजवासी लेके बोले देख कन्हैया कितनी सारी मिठाइयाँ, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी, सब ले लेके चल पड़े ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। हाँ कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले दी सेनाएं 7 कोस के लंबे चौड़े बैठे। अरे भगवान इतना बड़ो देवता, यहाँ की पूजा कैसे होगी? भगवान बोले हम खड़े तो हैं पुजारी, जैसे बताएं वैसे करो, जाओ जाके स्नान कराओ देवता को। तो भर भर के जमुना जल कलश में लावे लगे, गिरिराज जी के ऊपर चढ़ावे लगे। 1000 कलश जमुना जल के चढ़ा दिए और सिर पकड़ के ब्रजवासी बैठ गए। कन्हैया अपने बस की बात ना है। ये शालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम जल में स्नान करा के बैठा दो। 7 कोस को देवता, 1000 कलश पानी के पटक दिए और या देवता की मूंछ गीली ना भाई, अब तक 5-7 दिन हवाबे में निकस जाएंगे हमारे। कन्हैया बोले परेशान काय क्यों है रहे हो? मेरो देवता बड़ो दयालु है, तुम याते प्रार्थना करो तो ये गंगा जी ये यहीं बुलाए लेगो। अच्छा ऐसो देवता है? बोले हाँ। और कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की दिव्य जलधारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय। ब्रजवासी बोले भाई या को देवता तो चमत्कारी है, या ने तो गंगा प्रकट कर दी। हर हर गंगे, भर भर के कलश गंगा जल चढ़ावे लगे। गंधाक्षत पुष्पाणी समर्पयामि, कन्हैया कहते गए, ग्वाला चढ़ाते गए। हाँ भैया पकवान को भोग लगाओ। तो सारे पकवान सामने धर दिए। नंद बाबा बोले पर्दा डालो भोग लगेगो। कन्हैया बोले बाबा तेरो देवता होगो पर्दा में खावे बारो, मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, चौरे में भोग लगावेगो। अरे तो है कहाँ तेरो देवता? भगवान बोले आंख बंद करके ध्यान करो, सोई देवता प्रकट है जाएगो। तो सबरे ब्रजवासी आंख बंद करके बोले हे गिरिराज महाराज भोग स्वीकार करो। इतना कहती कन्हैया एक रूप में नंद के लाला बने खड़े रहे, दूसरे रूप में भगवान स्वयं 4 भुजा पसार के प्रकट होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गोवर्धन नाथ की जय। आंख खोल के जो गिरिराज जी का दिव्य चतुर्भुज रूप देखा, ब्रजवासी बोले कन्हैया यही है का तेरो देवता? भगवान बोले यही तो है, लगाओ प्रेम से भोग। मोह चक्के से देखते रह गए, पकवान के थाल उठा उठा के देने लगे और गिरिराज बाबा फटाफट सब पाने लगे। ब्रजवासी बोले गजब है गए भैया, वाह इंद्र की पूजा करते करते हम तो बुढ़े है गए, पर दारी ने आज तक अपनी सूरत हमें ना दिखाई। और धन्य कन्हैया को देवता एक दिना की पूजा में ही प्रकट होके हमते मांग मांग के खावे लग गयो। ऐसो सीधो सरल देवता हमने ना सुनो देखो आज तक भाई। एक ब्रजवासी बोलो कन्हैया ये और बता दिए तेरो देवता कितेक दिना को भूखो बैठो है, कछु प्रसादी छोड़ेगो कि सबरो ही डकार जाएगो? कन्हैया बोले चिंता काकू करो, प्रसादी भी सबन को मिलेगी। मैया बोली कन्हैया एक बात पूछूं बेटा? बोले हाँ मैया पूछ। लाला रे मैं बड़ी देर से या देवता को देख रही हूँ, मोको तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत बिल्कुल एक जैसी लग रही है, ये कहा चक्कर है भाई? कन्हैया बोले मैया तो एक पतो ना है, जा गैया को दूध मैं पीऊँ, वाई गैया को दूध या देवता को पिलाऊँ, तो एक ही गैया को दूध पीते पीते एक ही शकल के है गए होंगे। मैया बोली ओहो ये बात है, वही मैं सोचूं मेरे छोरा जैसो मोड़ो या देवता को कैसे है गयो। लाला अपने देवता से पूछ ले हमारी पूजा पाठ में कोई कमी तो ना है? कन्हैया बोले मैया देवता ने मोते यों कही है, पूजा तो मेरी खूब है गई, परंतु 7 को उसकी परिक्रमा और लगानी पड़ेगी मेरी, तब पूरी पूजा मानी जाएगी। ठीक है लाला तो चलो परिक्रमा लगाएं।
अब तो सभी गोपी ग्वाल झूमते नाचते गाते बजाते धूमधाम से परिक्रमा लगा रहे हैं। अब गिरिराज जी दूर हैं, परिक्रमा भी 7 कोस की पैदल करनी है तो समय बहुत लगेगा। आज समय भी पर्याप्त हो गया है, इसलिए आज हम रात भर अब परिक्रमा ही लगाएंगे। परिक्रमा लगाने के बाद में आगे क्या होगा वो कल ही बताएंगे। आइए मिलकर के हम मानसी गंगा में नहाएं और मन से ही मानसी परिक्रमा लगाएं। उसके बाद गिरिराज जी का पूजन, आरती और अन्नकूट का दिव्य दर्शन आप कर ही रहे हैं। गिरिराज जी का भोग लग रहा है। आज रात भर गिरिराज बाबा भी चकाचक पाएंगे और हम लोग भी मन से परिक्रमा लगाएंगे। फिर कल ठीक 12:30 बजे पुनः आकर के आगे की चर्चा करेंगे। बोल गिरिराज महाराज की जय।